राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे व्यक्ति विशेष और एक सामान्य सी जानकारी, जिसे जानने के बाद आप भी अचंभित हो जाएंगे कि इसका परिणाम इतना चमत्कारी हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में धन हानि का सामना कर रहे हैं, परिवार में कलह का सामना कर रहे हैं, तो इसका छोटा सा कारण आपके नहाने की आदत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे इसी के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नहाने के तुरंत बाद भूलकर भी व्यक्ति को इन कार्य को नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनके घर में कंगाली अथवा बर्बादी देखने को मिलती है। और इन सब का सीधा सा कारण हमारे स्वयं द्वारा की गई कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से हमें इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलना। और अगर आपको कोई भी समस्याएं आती हैं, वो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उनका जवाब देने का और या फिर उस पर एक पूरी वीडियो बनाने का। दोस्तों, नहाना बहुत ज़रूरी होता है और हिंदू धर्म में जो नित्य स्नान करता है उसे बहुत ही बड़ा पुण्य का भागी भी माना जाता है। नहाना व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आमतौर पर व्यक्ति नहाने के समय बाल्टी को पानी से भर फिर स्नान करता है, तो ये तो बहुत अच्छी आदत है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि नहाने के बाद बाल्टी और कुछ नहाने के सामान होते हैं जिसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाल्टी में आधा जल भरकर छोड़ देते हैं। तो ये बेहद खराब आदत है। नहाने के बाद व्यक्ति को कभी भी बाल्टी को सीधा नहीं रखना चाहिए, उसे उल्टा करके रख देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नहाने के बाद यदि उस बाल्टी में ही जल को छोड़ दिया जाता है और उस पानी से घर का कोई दूसरा व्यक्ति स्नान कर लेता है, तो उससे उस व्यक्ति की आयु घट जाती है, साथ ही उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी किस्मत का धनी होता है। हर व्यक्ति के पास अपनी सकारात्मकता होती है, अपनी नकारात्मकता होती है, जिसके अनुरूप आपका समय बुरा चल रहा होता है। और अगर आप ऐसा कोई कार्य करते हैं तो आपके साथ आपके घर के लोगों को भी उस दुख का सामना करना पड़ता है। तो नहाने के तुरंत बाद आपको कभी भी अपनी बाल्टी में जल भरकर नहीं रखना है। इससे एक तो जल की हानि होती है, साथ ही पारिवारिक सदस्यों को भी नुकसान का सामना करना पड़ता है। हाँ, अगर संभव हो तो आपको नहाने वाले शावर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इससे धरती का जल भी बचता है और साथ ही साथ आपके कार्य में पानी भी कम लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आप शावर का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं, बस आपको बाल्टी में नहाने के बाद पानी नहीं छोड़ना चाहिए, वरना आपको बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, खास करके पुरुष, नहाने के बाद क्या करते हैं कि भीतर पहनने वाले अंडरवियर और बनियान जो होते हैं उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसे बाद में घर की स्त्री धोती है। तो आपको बता दें कि इन वस्त्रों को अंगवस्त्र कहा जाता है और इसे कभी भी स्त्री से नहीं धुलवाना चाहिए। उसे व्यक्ति को स्वयं ही नहाने के बाद धोना चाहिए। बाथरूम में नहाने के बाद इसे गीला नहीं छोड़ना चाहिए, खास करके रात्रि के समय। इससे घर में नकारात्मकता का वास होता है और जब जीवन में नकारात्मकता आती है तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारे कष्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए दोस्तों, पुरुष हो या महिला, कुछ भी अपने अंगवस्त्र किसी और से नहीं धुलवाने चाहिए। इसे नहाने के बाद तुरंत स्वयं ही धोना चाहिए। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नहाकर आकर तुरंत अपने पैरों को धोते हैं, जो आपको बता दे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नहाने के बाद व्यक्ति का मन पवित्र हो जाता है और व्यक्ति को उस समय अपना पूरा ध्यान प्रभु भक्ति में लगाना चाहिए। आप अपने पैरों को धोकर वापस से अशुभता का कार्य करते हैं। नहाने के बाद पैर धोने के आप सोचते हैं कि आप शुद्ध हो गए, जबकि हिंदू धर्म में इसे वर्जित माना गया है, क्योंकि हिंदू धर्म में पैरों से सिर की तरफ स्नान नहीं किया जाता। अगली चीज है कि व्यक्ति को कभी भी मौन होकर स्नान नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में ऐसी परंपरा है कि नहाते समय मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, हरि भजन का उच्चारण किया जाता है, या मन ही मन कोई गाना गुनगुनाते रहिए। लेकिन जब आप नहा रहे होते हैं तो व्यक्ति को कभी भी मौन होकर नहीं नहाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसे गलत माना जाता है। किसी भी सुहागन स्त्री को स्नान करके आने के बाद तुरंत सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि स्त्री ऐसा कोई कार्य करती है तो उससे उसके पति की आयु कम हो जाती है। हाँ, सिंदूर तो नहाने के बाद ही लगाया जाता है, लेकिन जब आप नहाकर तुरंत आए तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके बाल गीले ना हो,
गीले बालों में सिंदूर लगाना सिंदूर का अपमान होता है, जिससे आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं। तो आपको गीले बालों में सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। आप बालों को सूखा करके लगा सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार आप नहाने के बाद नेल कटर जैसी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों को इस्तेमाल आप नहाने से पहले कर सकते हैं, क्योंकि नहाने के बाद इनका इस्तेमाल करने से आपको नहाने का पुण्य प्राप्त नहीं होता। कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के तुरंत बाद अग्नि को स्पर्श करते हैं। आपको बता दें कि नहाने के तुरंत बाद कभी भी अग्नि को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अग्नि को भोग लगाने के बाद ही उससे स्पर्श किया जाता है। तो दोस्तों, कभी भी महिलाओं या पुरुष कोई भी नहाने के तुरंत बाद अग्नि को न छुएं। ग्रामीण इलाके, गाँव देहात में रहने वाले लोग इस बात को बखूबी जानते हैं। तो आपको भी क्या करना है कि नहाने के बाद जब आप रसोई में जाएं तो उससे पहले कुछ भी दाना या फल तोड़कर थोड़ा सा खाकर जाएं, या फिर अग्निदेव या फिर चूल्हे को हाथ जोड़कर माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करने के बाद आप उसे छू सकते हैं, ताकि आपके घर परिवार के साथ वो कार्य मंगलमय हो। तो आपको नहाने के तुरंत बाद चूल्हे को नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, कई महिलाएं क्या करती हैं कि स्नान के बाद श्रृंगार कार्य करती हैं। तो आपको बता दें कि हिंदू धर्म में इसे भी वर्जित माना जाता है। आप सोचेंगे कि श्रृंगार तो नहाने के तुरंत बाद ही किया जाता है। आपकी बात सही है, लेकिन आपको नहाने के बाद सबसे पहले अपने बालों को सुखाना चाहिए, या आपके बाल अगर खुले हैं तो इसे पहले बांध लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खुले बालों में नकारात्मक शक्ति बहुत जल्दी प्रवेश करती है, और गीले बालों में भी। गीले बालों को भी सुखाकर ही आपको श्रृंगार करना चाहिए, ताकि आपको उसका पुण्य प्राप्त हो, न कि उसका नुकसान देखने को मिले। बहुत लोग नदी में स्नान करते हैं, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नदी स्नान से पहले आप जब नदी में प्रवेश करें तो आपको नदी माता को पहले प्रणाम करना चाहिए, और साथ अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए नदी में स्नान करना चाहिए। और जब आप नदी का स्नान पूरा कर लेते हैं तो आपको ध्यान से जल की कुछ बूंदें सूर्यदेव को अर्पित करनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको नदी स्नान का पुण्य प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि यदि आप नदी स्नान करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले नदी माता को प्रणाम करना चाहिए। इसी तरह एक साथ अनेक व्यक्तियों को नहाना वर्जित माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, नदी स्नान या फिर किसी पुण्य स्थल पर स्नान करना शुभ माना जाता है। उससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप अपने ही घर में स्नान कर रहे हैं तो एक साथ दो व्यक्ति को कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, और विशेष तौर से महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उनके स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है, साथ ही इससे उनके जीवन में कई तरह के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसलिए नहाते समय व्यक्ति को कभी भी अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दक्षिण की तरफ जो कोई व्यक्ति स्नान करके नहाता है वो ये जान ले कि दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। एक बार ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लगातार अगर ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर पितृदोष हावी हो सकता है, तो आपको उससे बचना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह माना जाता है कि सूर्यास्त के समय कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, विशेषकर जब सूर्यास्त हो रहा है तो उस समय आप गर्मी की थकान में होते हैं तो स्नान करना अच्छी बात है, लेकिन सूर्यास्त के समय उसे वधुवेला कहा जाता है। उस समय स्नान करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार की हानि का सामना करना पड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें नहलाने के तुरंत बाद आपको काला टीका लगाना नहीं भूलना है। ऐसा माना जाता है कि छोटे बच्चे देवात्मा होते हैं, उनके ऊपर उनके विकार नहीं होते हैं, जिसकी वजह से नकारात्मक शक्तियां उन पर बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं। तो आपको भूलकर भी उनके स्नान के बाद उन्हें ऐसे ही नहीं रखना है, उन्हें तुरंत काला टीका लगा देना चाहिए, ताकि उन्हें कभी भी बुरी शक्तियों का सामना ना करना पड़े और बुरी शक्तियाँ उन्हें कभी भी परास्त ना कर सके। आशा करते हैं ये जानकारी आपने अच्छे से समझी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके उनको भी फायदा पहुंचाएं। दोस्तों, मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।